ओके। कैनरा बैंक का चलिए मार्केट अभी भी एक्चुअली काफ़ी वॉलेटाइल है और अब एक काम किया जा सकता है। अब आप ज़रा एक बार निफ्टी का हाई और लो देख लेते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर खड़े हैं। डे के हाई और लो के, लो था 17,045, वो ऑलमोस्ट वो जो हमारा स्टॉप लॉस जोन है उसके आसपास ही, और हाई 17,100। 55 पॉइंट की ही बैंड है निफ्टी में, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बैंड नहीं है, उसी में वॉलेटिलिटी दिख रही है। निफ्टी बैंक थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है हालांकि, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ऑप्शंस की रेंज भी ज़्यादा बड़ी थी, तो इसके लिए उसमें थोड़ा सा आप एक हाई और लो का जो बैंड है वो थोड़ा ज़्यादा दूर है, और उसमें करीब करीब आप नोटिस करेंगे 78 पॉइंट डे लो से और 75 पॉइंट डे हाई से ऊपर, तो करीब करीब उसमें भी 150 पॉइंट का ही बैंड है। हालांकि टिपिकल एक्सपायरी डे का ओपनिंग यहाँ पर अब रिस्पेक्ट होगा या नहीं, ये इंटरेस्टिंग होगा। कुछ और स्टॉक्स में देख रहा था जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे थे। आज एफएमसीजी में थोड़ी कमज़ोरी है क्लियरली। एशियन पेंट्स की तो बात की ही थी हमने, लेकिन ब्रिटानिया एक बार लेकर आई है स्क्रीन पर, और ब्रिटानिया में यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन रहा है। शुभम, कोई व्यू ब्रिटानिया को लेकर? अनुज, ब्रिटानिया में सॉरी कुल एक ब्रेकडाउन कल के ही सेशन में देखने को मिला था, और वहीं पे थोड़ा सा और फॉलो अप सेलिंग आ रहा है। तो जस्ट इन केस अगर किसी के पास यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है, तो मुझे लगता है कि 4100 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं, और स्टॉप लॉस को 4300 पे ट्रेल किया जा सकता है। बट फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं है। अगर पोजीशन है तो 41 के आसपास, 4100 के आसपास मुनाफा बनने की राय होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक चार का चौका अपना शुरू करते हैं, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शुभम के पास ही वापस जा रहे हैं। शुभम जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुचित सस्ता ऑप्शन में खरीदारी की राय है मैकडॉवेल्स पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। 780 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 11 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन को खरीदें। यहाँ पे 7 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 18 से 20 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो मैकडॉवेल्स में थोड़ा सा डेरिवेटिव एक्टिविटी अब इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है पिछले 1-2 दिन से, और आज का जो ब्रेकआउट है उसके बाद मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग साइड पे इनिशिएट किया जा सकता है। 11 रुपये पे आपको बाय करना है ये, और अब एक्चुअली वो स्क्रीन पर 11 ही था उस समय रेट, अभी 12.5 रुपये। 18 रुपये और 20 रुपये के टारगेट और 7 रुपये का स्टॉप लॉस। ये ध्यान रखिएगा कि ये अब इसी महीने की एक्सपायरी कॉल है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें, और अगर इन द मनी आए तो उसको थोड़ा उसी हिसाब से फिर स्क्वायर ऑफ करिएगा, क्योंकि वो डू नॉट एक्सरसाइज वाला मामला अगले थर्सडे को कई स्टॉक ऑप्शन में आएगा। उसकी भी डिटेल चर्चा करेंगे हम अगले वीक। अमित सेठ से लेते हैं एफएनओ सुपरस्टार। अमित बताइए। जी अनुज जी, एक शॉर्ट कॉल है बीएल में। बीएल का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव हो गया स्टॉक पे, कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ लोअर लोस लोअर हाई बन रहे हैं। एक पुल बैक के बाद स्टॉक वापस ब्रेकडाउन दे रहा है और सारे अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। करंटली इसका प्राइस 90 रुपीज 60 पैसे फ्यूचर में। शॉर्ट करें, टारगेट विल बी 86 और स्टॉप लॉस रहेगा 93 रुपीज का। तो यहाँ पे अगर आप देखिए आपका बीएल मार्च फ्यूचर्स एक सेल ट्रेड है। अच्छा अनुज, जो पहला कॉल गया था सस्ता ऑप्शन, बड़ी हंसी आई मुझे सुन के उसको। हालांकि ट्रेड बहुत खूबसूरत था, कल आशीष भाईती जी का भी ट्रेड था। गजब स्टॉक है, बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी की तरह से चल रहा है। नवरात्र में हायर लेवल पे है और होली पे 52 वीक लो पे था। गजब है स्टॉक, गजब गजब। इस वक्त वो कॉल डे हाई पे ट्रेड कर रही है। अच्छा, अब आगे ट्रेड चलते हैं, पिक करते हैं और चलते हैं राजेश सतपुती जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं, आपका चार का चमत्कार? वीरेंद्र जी देखिए, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है लॉन्ग ट्रेड करने के लिए। शॉर्ट के लिए भी उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो लॉन्ग ही रखूंगा। मेरी नजर है आईजीएल पे, इंद्रप्रस्थ गैस। आईजीएल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो 440 के ऊपर यहाँ पे बायस पॉजिटिव बनता है। 455 से लेके 460 ये आईजीएल का टारगेट है, तो इट्स अ बाय इन आईजीएल। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 439 का फ्यूचर में। ओके, ये शिवांगी जी का ट्रेड भी था राजेश जी, और आपने अगर आप देखें इसको पिक किया है आईजीएल 444 पे एग्जैक्टली। अगर आप देखें शायद इसी प्राइस पर उन्होंने भी मेंशन किया था। सनी अग्रवाल जी हमारे साथ अब है मौजूद मिड कैप फंडा के लिए। सनी जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज का मिड कैप फंडा क्या चूज कर रहे हैं आप मिड कैप में? या गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो मेरा आज का पिक रहेगा मिड कैप में प्राज इंडस्ट्रीज। सॉरी, तो प्राज, अगर देखो मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो प्राज वन ऑफ द मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग डिस्टिलरी एज वेल एज ब्रेवरी फॉर द अल्कोहल कंपनी। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करता हूँ तो प्राज का जो ऑर्डर बुक दिसंबर क्वार्टर का था वो तकरीबन 3,400 करोड़ का था।
विच इज 1x द ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स, तो जो कि एक डिसेंट विजिबिलिटी देता है अगले 1 साल के लिए कंपनी के ऊपर। और अगर मैं प्रॉफिट और सेल्स की बात करता हूं तो FY23 में कंपनी तकरीबन 3,400 करोड़ का टॉप लाइन रिपोर्ट करेगा और प्रॉफिट 2,017 करोड़ का रिपोर्ट करेगा। और हमें लगता है कि ये जो प्रॉफिट FY24 में जो कि है नेक्स्ट ईयर में, ये प्रॉफिट बढ़ करके हो जाएगा 217 करोड़ से 294 करोड़। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो कंपनी तकरीबन 20 के पी मल्टीपल पे चल रही है FY24 के अर्निंग पे, और ROE ROC आर मोर देन 20%। तो हमें लगता है कि ये एक क्वालिटी स्टॉक है जो कि पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इट्स प्ले ऑन इथेनॉल ब्लेंडिंग एज वेल एज शुगर स्टोरी। या चलिए ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं, फिर मार्केट के एक्शन पर एक बार फिर नज़र डालेंगे। सबसे पहले शुभम ने सस्ता ऑप्शन दिया 780 की यूनाइटेड स्पिरिट्स की कॉल, 11 रुपये पर सजेस्ट की गई थी वो आपके लिए। अब इस समय 13.5 के करीब, 18 और 20 रुपये के उनके टारगेट थे, 7 रुपये का स्टॉप लॉस। उसके बाद अमित सर ने लिया FNO सुपरस्टार, BEL फ्यूचर्स पर सेल है। आज PSUs में थोड़ी सी गिरावट है, खासतौर से वो HCL के OFS के बाद 86 का टारगेट और 93 का आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया। राजेश सतपुते से हमने लिया चार्ट का चमत्कार, IGL फ्यूचर्स पर यहाँ पर बेट लिया जा रहा है, 455 और 460 के टारगेट, 439 का यहाँ पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और उसके बाद सनी ने पिक किया प्राज इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ग्लोबल सर्विसेज की लिस्टिंग प्री ओपन में करीब 17% प्रीमियम पर सेटल, ये स्टॉक 164 रुपये का भाव, 24 रुपये का प्रीमियम कंपेयर टू इट्स इशू प्राइस। लेकिन मार्केट अब एट डेज हाई, और जरा एक बार लेकर आइए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों। और निफ्टी 17,117 पर और निफ्टी बैंक 39,932 पर। मिड कैप इंडेक्स वापस ग्रीन में, और ये रहेगा आज थोड़ा इस तरीके का मार्केट। और ख़ासतौर से निफ्टी बैंक में तो खैर वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अब एक बार फिर 40,000 को दस्तक दे रहा है। याद रखिए 40,000 से 40,200 सबसे बड़ा जोन है ऑप्शन राइटर्स का, वहाँ पर बहुत ऑप्शन एक्टिविटी है, तो वहाँ पर एक मूव बन सकता है। शुभम, क्योंकि आप एक्सपायरी को प्ले करते हैं और ट्रैक करते हैं, कोई ट्रेड एक्सपायरी को लेकर बन रहा हो अगर निफ्टी या निफ्टी बैंक में? अनुज जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा बताना चाहूंगा। इवन तो हमको लग रहा है कि काफी वोलैटिलिटी है, बट अगर आप बहुत क्लोजली निफ्टी का डेटा को देखेंगे तो 17,050 और अपसाइड में 17,250 ये रेंज ब्रीच नहीं हो रहा है। और जिस तरह से निफ्टी और